तो आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है सुजोग कलर थेरेपी। अगर हम सुजोग की बात करें तो सुजोग एक कोरियन शब्द है और सभी लोग इस नाम से परिचित हैं। सुजोग का अर्थ है हाथ और पैर, हैंड एंड फीट। यह कोरियन वर्ड है और कलर थेरेपी का मतलब है कि जब भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हम हाथों के बिंदुओं पर लगाकर जब किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो उसको हम सुजोग कलर थेरेपी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि कलर बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कलर तो बहुत छोटी सी चीज है। हम बड़ी बड़ी बीमारियां, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इनफर्टिलिटी, कितनी बीमारियां हैं, बीमारियों की लंबी लिस्ट है। आखिरकार इनका इलाज वो भी सिंपल कलर से कैसे करेंगे? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहले अपने लॉजिकल माइंड को हम थोड़ा शांत करते हैं। हम कन्विंस करते हैं कि भाई हम कलर से भी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जब हमारा लॉजिकल माइंड इस बात को समझेगा तो हम इलाज करना चालू करेंगे और हम रिजल्ट्स देखकर फिर हम इस चीज को मानने भी लगेंगे। कलर इतने इफेक्टिव होते हैं कि मैं सभी को कहता हूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कलर लगाते हो, कभी भी 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना, क्योंकि कलर का इफेक्ट लगाने के कुछ सेकंड के बाद प्रारंभ हो जाता है और काफी इफेक्टिव होता है। इसीलिए हमें ढंग से सीख कर और इस थेरेपी को अप्लाई करना है। तो हमारी इस 5 दिन के वर्कशॉप में हम 5 दिन का क्लास करने जा रहे हैं, जो 17 जुलाई से प्रारंभ होगा और 5 दिन तक चलता रहेगा। हम इंग्लिश में भी क्लास करेंगे और हिंदी में भी करेंगे। इस क्लास के दौरान हम सुजोग कलर थेरेपी के बारे में समझेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, हम कलर की साइकोलॉजी क्या होती है, हीलिंग कैसे करते हैं, ये बात देखेंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे कलर्स को अलग अलग बीमारियों में और स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक डिसीज के लिए हम यूज करेंगे और कई सारी केस स्टडीज, ताकि हम चीज को ढंग से समझ सकें और ये हम 5 दिन में समझ लेंगे। इसीलिए हमें कई बार समझने के बाद भी हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। 5 दिन की क्लास होगी लेकिन हम रिकॉर्डिंग आपको 1 ईयर के लिए देंगे, ताकि आप इसे कई बार देख सकें और अगर कुछ चीज मिस हुई है उसे सीख सकें। हमारा मुख्य फोकस होगा कमर का दर्द, डायबिटीज, वजन का बढ़ना, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, पॉलिसिस्टिक ओवरी का हो जाना, थायराइड, पाचन की विकृतियां, हाई बीपी, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, डिप्रेशन, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी। हमारे क्लिनिक में मैक्सिमम केस इसी में कंप्लीट हो जाते हैं, जो जनरल केस होते हैं। और अगर आपको इतने का इलाज आता है तो आप एक जनरल क्लिनिक भी रन कर सकते हो अच्छी तरह से। तो इसीलिए हम कहते हैं, चाहे आप एक क्लिनिशियन हैं, क्लिनिक चलाते हैं, या आप एक होम मेकर हैं, आप क्लिनिक नहीं चलाते हैं, सिर्फ आप अपने घर को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सीखना चाहते हैं, दोनों कंडीशन में थेरेपी आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि आपको सिर्फ कलर लगाना है और वो भी हाथों में, निडल नहीं लगाना है और बॉडी में नहीं लगाना है, तो बहुत ही सेफ है। लेकिन चीज को ढंग से लर्न करना होता है। जैसे कि किसी को ज्यादा पेट में जलन हो रही है तो आप कहोगे भाई स्पाइसी फूड मत खाओ, इसे कहते हैं समझ। अब किसी को पेट में जलन हो रही है और आपने कहा कि खूब मिर्च खाओ, लाल मिर्च भी खाओ, हरी भी खाओ, तीखा स्पाइसी भी खाओ, तो जलन बढ़ जाएगी। तो लर्निंग का मतलब होता है पहले आप समझे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका इलाज करें। हम कई बीमारियां, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब का जब हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे तो हमारे हाथ में एक बहुत बढ़िया टूल लग जाएगा और वो भी हम सिर्फ कलर से करेंगे। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में हम देखते हैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड बहुत ही कलरफुल है। आकाश का रंग अलग है, पेड़ पौधों का रंग अलग है और अलग अलग प्रकार के फूल हैं। हम जानते हैं खेतियों में सरसों पीले रंग की, अलग अलग प्रकार के फूल
कोई पर्पल कलर का, कोई लाल रंग का, कोई ऑरेंज कलर का। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही कलरफुल है। तो कलर में एक वाइब्रेशन होता है। अब वाइब्रेशन क्या होता है? जैसे कि हमने देखा, ये साउंड बॉल है, इसे तिब्बती साउंड बॉल कहते हैं। इसको ऐसे घुमा के एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम देखते हैं, गिटार से, हारमोनियम से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से को हम बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि में एक वाइब्रेशन होता है। आप देखिए, बच्चों को एक अलग प्रकार की ध्वनि पसंद है। और जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं और हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी पसंद बदलती जाती है, क्योंकि हम एक अलग वाइब्रेशनल जोन में आ जाते हैं। तो चाहे हम इससे वाइब्रेशन को पैदा करें, चाहे हम इन कलर के वाइब्रेशन को महसूस करें, ये सब वाइब्रेशन है। आजकल म्यूजिक थेरेपी होती है। हम इससे तिब्बती म्यूजिक के द्वारा लोगों को हील कर सकते हैं। कैसे हील होता है? म्यूजिक से। क्योंकि म्यूजिक में क्या होता है? एक वाइब्रेशन। ठीक इसी प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से लोगों को हील कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं कि पैरों में लाल रंग का महावर, लाल रंग की बिंदी, हरे लाल रंग की चूड़ियां पहनी जाती हैं। तो कलर थेरेपी का प्रयोग हमारे भारतवर्ष में हजारों साल से किया जाता है। हमारे हम लोग पहले से इस चीज को जानते हैं, लेकिन अब हम उस चीज को एक सही सिस्टमेटिकली सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम समझें कि आखिर कलर काम क्यों करता है। हमारी पूरी बॉडी कलर और वाइब्रेशन से प्रभावित होती है। जैसे कि अगर हम चक्रास की बात करें, हमारे प्रत्येक चक्र का रंग अलग है। रंग रंग का मतलब है, रंग का मतलब यह है कि उस रंग के वाइब्रेशन उसमें, जैसे अगर हम रूट चक्र की बात करें, उसमें रेड कलर की वाइब्रेशन है। सैक्रल चक्र में अलग वाइब्रेशन है। हमारे नाभि चक्र में अलग है, हार्ट चक्र में अलग है, हमारे कंठ चक्र में अलग है, हमारी आज्ञा चक्र में अलग है, हमारे क्राउन चक्र में अलग प्रकार की वाइब्रेशंस हैं। तो इन वाइब्रेशंस को कलर के द्वारा हम समझते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि जो वॉयल वॉयलेट कलर के वाइब्रेशन है, वॉयलेट कलर के, वही वाइब्रेशन हमारे सहस्त्रार चक्र के हैं। तो इसीलिए आप हीलिंग वालों को देखो, जो जो लोग हीलिंग करते हैं वो कहते हैं ठीक है, आप अपने दिमाग में वॉयलेट यानी बैगनी रंग को इमेजिन करिए। आप जैसे ही बैगनी रंग को इमेजिन करते हैं, अपने आप आपका ये चक्र वाइब्रेट होता है। आप रेड कलर को इमेजिन करते हैं, आपका लोअर चक्र वाइब्रेट होता है। आप जिस भी चक्र को इमेजिन करते हैं वो चक्र वाइब्रेट होता है। इतना ही नहीं, आप जिस रंग के कपड़े पहनते हैं उसके कलर से भी आपकी बॉडी के सर्टेन पार्ट में वाइब्रेशंस होते हैं। इसीलिए हम देखें कि हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद है, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई चक्र कमजोर है, कोई चक्र मजबूत है। राइट। तो हमारी हर चक्रास के अलग अलग कलर हैं। इसको यहां पर समझा जा सकता है। एक बार हम फिर से बात करते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर वायलेट, फिर इंडिगो, इंडिगो कलर। तो ऊपर के जो चक्रास के कलर हैं वो वायलेट और इंडिगो हैं। तो जब हम वायलेट और इंडिगो को इमेजिन करते हैं तो हमारा सहस्त्रार और थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। इसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कंठ चक्र की बात करें, ये ब्लू से प्रभावित होता है, नीले रंग से। अगर हम हृदय चक्र की बात करते हैं तो ये ग्रीन कलर से प्रभावित होता है। यानी आप हरे रंग के कपड़े पहनो, आप कुछ भी हरा रंग अपने हाथों में किसी बिंदु पर लगाओ, तो वो आपके हार्ट चक्र को वाइब्रेट करता है। हमारे नाभि चक्र का रंग पीला है, हमारे सेक्स चक्र का रंग ऑरेंज है, और हमारे रूट चक्र का रंग लाल है। यहां पर ये बताने का एक ही पर्पज है कि हमारा शरीर भी कलरफुल है। कलरफुल का मतलब है कि उस भाग के वाइब्रेशन उस तरह के। राइट। अगर आप शरीर को कट करोगे, आप बोलोगे भाई यहाँ तो लाल रंग दिख नहीं रहा।
उस भाग के वाइब्रेशन उस तरह के हैं, यानी जब आप उस तरह के लाल कलर के वाइब्रेशन में आप जाते हो, उसके वाइब्रेशन ठीक हमारे रूट चक्रा जैसे। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि हर कलर की अलग फ्रीक्वेंसी है। यहां पर दी है फ्रीक्वेंसी, रेड कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि हमने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया, उससे एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई म्यूजिक हमारे हृदय को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ म्यूजिक देखकर लगता है कि भाई थोड़ा सा नाच लो, क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा हो जाती है। और कोई म्यूजिक आप सुनते रहो तो आप एकदम लो पड़ जाते हो, इवन आप डिप्रेस भी हो जाते हो। कई म्यूजिक ऐसे होते हैं जिनसे आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। तो ऑरेंज कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, येलो कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी अलग है, इंडिगो की अलग है, वॉयलेट की अलग है। हर कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन आता है मेटल एलिमेंट की डिसहार्मनी से। हम जानते हैं देयर आर 5 एलिमेंट्स: वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। इसमें वुड एंड फायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है, वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है मेटल की। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जॉयफुल है तो फायर फ्रीक्वेंसी में, हैप्पीनेस है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी में है। गुस्सा भी ज्यादा ऊर्जा का रिजल्ट है। गुस्से की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी में आती है। तो कोई गुस्सा हो रहा है, कोई बहुत खुश है, जॉयफुल है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम्स है। इसी तरह से कोई डिप्रेशन में है, कोई सैड है, कोई डरा हुआ है, कोई सोच रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, ये लो फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं। कोई सोच रहा है बहुत ज्यादा एंजाइटी कर रहा है, ये लो फ्रीक्वेंसी की चीजें। अब आप जानते ही हो कि भाई जब डिप्रेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर तरह की फ्रीक्वेंसी। और जैसे हम जानते हैं कि हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हमने इधर का कलर लगा दिया जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसकी जैसी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं वैसे इस डिप्रेशन भी बदल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसके पास गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी होगी ही। कोई व्यक्ति डरा हुआ है, सैड है, तो उसके पास वही फ्रीक्वेंसी होगी ही, डेफिनेटली हो। एक दुखी आदमी को खड़ा कर दीजिए, एकदम दुखी, और एक बहुत जॉयफुल आदमी को खड़ा कर दीजिए, आप आराम से पहचान लो कि भाई ये अलग फ्रीक्वेंसी में है और ये अलग फ्रीक्वेंसी। और हम कलर से वो फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं तो हम इमोशंस को भी बदल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है कलर का। तो प्रत्येक कलर की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इस चार्ट में वो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। अब मान लो कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक के कलर मौजूद हैं। आप देखिए हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कलर मौजूद हैं, लेकिन किसके ऊपर कौन सा कलर हमें लगाना है ये जरूरत के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम सीखेंगे। तो 5 एलिमेंट्स में हम जानते हैं कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि वुड का रंग है ग्रीन, वुड का रंग है हरा। फायर मतलब रेड, अरे जीभ लाल हो गई मतलब फायर है। अरे लाल लाल रंग के पिंपल्स हो गए मतलब फायर है। अरे लाल लाल रंग के चकत्ते बॉडी में पड़ रहे मतलब फायर है। फायर